नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात धार की पीवीसी पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लगी। पाइप फैक्ट्री में आग लगना बताई जा रही है। कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने का काम जारी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पीथमपुर के सेक्टर 3 का यह मामला है और यहां पर बड़ा नुकसान भी बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है जिस वजह से यह आग लगी है। हालांकि काफ़ी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है, पर अभी भी कड़ी मशक्कत जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी भीषण आग लगी। धुएं का गुबार से समझा जा सकता है कितनी भीषण आग रही होगी, जैसा ये धुएं का गुबार उठ रहा है। फिलहाल आपको बताएं, कई सारी टीमें मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। काफ़ी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन पूरी तरह से सफलता अभी नहीं मिल पाई है। अब भी आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी हैं। ये धार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये फैक्ट्री में भीषण आग लगी। देखते ही देखते इसने विकराल रूप लिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग हुई और देखते ही देखते सब कुछ चपेट में आ गया। सब कुछ जल करके खाक हो गया। बड़ा नुकसान यहाँ पर बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में यही कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। ज़्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी नवीन मेहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी भी हमें देंगे कि आखिर स्थिति अभी क्या बनी हुई है। किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है, नुकसान कितना हुआ है, सभी बातों पर जानकारी हम लेंगे सहयोगी से। पर उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए कि कितनी भीषण आग है। जुड़ गए हैं सहयोगी नवीन, वो जानकारी देंगे। नवीन, स्थिति क्या बनी हुई है? क्या आग पर काबू अब तक पा लिया गया है या अभी भी मशक्कत लगातार जारी है? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि आग बुझाने की जो है कार्रवाई जो है वो जारी है और दमकल जो है मौके पर भी मौजूद है और करीब 8 से अधिक दमकल के साथ ही जो है आधे छोटे टैंकर भी मौजूद है। तो कुल मिला के 1 दर्जन के आसपास जो है दमकल और टैंकर जो है मौजूद है और फिलहाल जो है आग बुझाने का काम किया जा रहा है। बताना चाहेंगे कि ये पीथमपुर के सेक्टर 3 में कंपनी स्थित है। यहाँ पर पीवीसी पाइप बनाए जाते थे और ये बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई जा रही है। आग जो है अल सुबह 6 बजे के आसपास में करीब में लगी है और जिसके बाद से ही आग बुझाने का काम जो है वो फिलहाल जारी है। और अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब इसमें करोड़ों के नुकसान का भी अनुमान है। और आग जो है शॉर्ट सर्किट के कारण से जो लगी है, ऐसा प्रारंभिक तौर पर ये जांच सामने आई है और अभी फिलहाल जो है आग बुझाने का काम जारी है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि इसमें पीथमपुर सहित आसपास के 3 गाँवों का बल जो है मौके पर मौजूद है। पीथमपुर नगर पालिका, इसके साथ ही महू और धार से भी जो है टैंकर भेजे गए हैं। आसपास के टैंकर भी जाते हैं। तो कुल मिला के जो है आग पर अभी काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अभी इस पूरे मामले में हमारी अधिकारियों से बात हुई थी। पीथमपुर सीओ निशिकांत शुक्ला जी से हमारी बात हुई थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो है आग पर जो है पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हुआ है। लेकिन आग जो है अभी फैक्ट्री परिसर के अंदर ही लगी हुई है, कहीं बाहर अभी फैली नहीं है। और फिलहाल इसको बुझाने में करीब 2 से 3 घंटे का समय और जो है वो लग सकता है। तो फिलहाल अभी सभी अधिकारी जो है फिलहाल जो है मौके पर है, वो आग बुझाने का काम जो है वो किया जा रहा है। और इसी उम्मीद की जा रही है कि करीब 2 से 3 घंटे में आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया जाएगा। जी, बहुत जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी दूरी पर हम देख रहे हैं तस्वीरें, कई सारे घर भी वहाँ पर हैं और भी फैक्ट्रियाँ होंगी। अगर और कुछ भी चपेट में आता है तो लोगों की जान पर भी बनाएगी। और जैसा तांडव ये आग का देख रहे हैं, बड़ी मुश्किल है, कड़ी मशक्कत और करनी पड़ेगी। हालांकि नज़र बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। इंदौर का जिक्र करेंगे। ट्रेन के डिब्बे में महिला की लाश मिली और इस लाश मिलने की गुत्थी अब उलझती नजर आ रही है। शनिवार को उज्जैन देहरादून एक्सप्रेस से स्लीपर कोच में महिला का शव मिला था। महिला का शव एक बैग में रखा गया था, जबकि उसके हाथ पैर जो है गायब थे। महिला के कटे हाथ पैर इंदौर से 1000 किलोमीटर दूर ऋषिकेश में मिले हैं। महिला के हाथ पर मीराबेन नाम लिखा है। शव के सभी हिस्से मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस कातिल तक पहुंचने के लिए महू से इंदौर और इंदौर से देवास से उज्जैन के बीच 80 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड तस्वीरों को खंगाल रही है।
ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, लाश की गुत्थी लगातार उलझती ही जा रही है। अब हाथ और पैर महिला के ऋषिकेश से बरामद किए गए हैं। क्या कह रही है पुलिस? जो जांच पड़ताल चल रही है, सीसीटीवी फुटेज देवास, उज्जैन सभी जगह के खंगाले जा रहे हैं, क्या कहना है उनका? देखिए, इस वक्त मैं इंदौर के लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ। अधिकारियों से कल ही बातचीत हुई थी, अभी कुछ देर बाद यहाँ अधिकारी आने वाले हैं। कल तक उनका ये अपडेट था कि लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन इंदौर और इंदौर के बाद सैफी नगर, राजेंद्र नगर, राऊ और महू, इन सभी स्टेशन के आसपास जो भी सीसीटीवी लगे हुए हैं उन्हें खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि यही वो स्टेशन हो सकते हैं जहां से महिला के शव को रखा गया था, वो भी टुकड़े टुकड़े करके। अब इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये है लक्ष्मीबाई जो नगर रेलवे स्टेशन, और यहां पे देख सकते हैं आप तस्वीर से, जो लोग आ रहे हैं, यहाँ कहीं भी सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। और यहीं से 3:25 पर शनिवार को उज्जैनी देहरादून ट्रेन यहाँ से रवाना हुई थी। जब रविवार को शाम को देहरादून पहुंची, माफ़ कीजिएगा ऋषिकेश, वहाँ पर एक स्लीपर कोच में एक बैग के अंदर हाथ और पैर मिलता है। उसके बाद उसकी जांच शुरू की जाती है, लेकिन ठीक उसके एक दिन पहले शनिवार को इंदौर महू नागदा जो पैसेंजर ट्रेन है, उसमें 2 अलग अलग बोरे में महिला का शव मिला था, वो भी अलग अलग टुकड़े काट कर रखा गया था। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इंदौर की पुलिस लापता हाथ और पैर को तलाश रही थी, और ऋषिकेश की पुलिस जो थी वो जो हाथ और पांव मिले थे उसके धड़ को तलाश रही थी। जब ये दोनों चीज़ें सामने आती हैं तो ये समझ में आता है कि जिस महिला की हत्या की गई थी उसका शरीर का जो दूसरा अंग है वो दूसरी ट्रेन में रखकर ऋषिकेश भेज दिया गया था। यानी जो हत्यारा है उसने प्लानिंग के साथ साथ में ये पूरी साजिश रची थी कि जब ट्रेन यहाँ पर खड़ी होगी उसमें दूसरे बोरे में शरीर का दूसरा अंग रख दिया जाएगा पुलिस को गुमराह करने के लिए, दूसरे ट्रेन में शरीर के दूसरे पार्ट को रख दिया जाएगा, और वो हुआ भी वैसे ही। पुलिस की जांच उलझी रही 48 घंटे तक, क्योंकि महिला का हाथ और पैर नहीं मिला था। इंदौर पुलिस तलाश रही थी हाथ पैर, क्योंकि धड़ और दूसरा शरीर का जो दूसरे अंग वो मिल चुके थे, लेकिन अब जो लापता मिसिंग अंग था वो भी मिल चुका है, और उसके हाथ में लिखा हुआ है मीराबेन, और उसके साथ में जो शब्द लिखा हुआ गोपाल भाई। यानी जिस तरीके से गुजराती शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, अब पुलिस की जांच जो है गुजरात बॉर्डर तक पहुंच चुकी है। इस पर नजर बना रखिएगा। आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ गए हैं ऋषिकेश से। आशीष, अब ये नया मोड़ सामने आया है, जिस महिला की लाश मिली उसके हाथ और पैर ऋषिकेश से बरामद किए गए हैं, वहां के अधिकारी क्या कह रहे हैं शुरुआती जांच में? जी बिल्कुल, जो हाथ और पैर मिले हैं उनका डीएनए करा दिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने पूरी जांच करके डीएनए करा दिया है, और ऋषिकेश का जो एम्स है उसकी मोर्चरी में इसको रख दिया गया है। और अभी जांच जो है आगे चल रही है, क्योंकि इंदौर पुलिस से भी इसकी उत्तराखंड पुलिस की बातचीत चल रही है, और जो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है वो कहीं ना कहीं इसमें मददगार साबित होगा, उसकी जांच की जा रही है। यहाँ पर जो पुलिस है वो उस डीएनए को सैंपल जो लिया गया है उसकी रिपोर्ट को जल्दी इंदौर भेजेगी, और मैच करके पता लग पाएगा कि ये बॉडी किसकी थी और ये हाथ पैर किसके थे। ये तो स्पष्ट हो गया है कि महिला की बॉडी थी, हाथ में नेल पॉलिश और चूड़ियां थी, वो पूरा स्पष्ट हो गया है। और ये कल शाम को जब पॉलिथीन में बदबू आने लगी, स्लीपर कोच के बाथरूम के बगल में ये पॉलिथीन को रखा गया था, और बड़ी सफाई के साथ रखा गया था, जिस पे किसी यात्री की भी नजर नहीं पड़ी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी को साझा करने के लिए। इस पर नजर लगातार बनाए रखिएगा। उज्जैन में जिला प्रशासन और नगर निगम ने 5 होम स्टे को सील कर दिया। ये सभी महाकाल मंदिर के आसपास संचालित हो रहे थे। होम स्टे की जांच के लिए कलेक्टर और निगम आयुक्तों ने निर्देश दिए थे। प्रशासन और नगर निगम की टीम ने देर रात होम स्टे की जांच की। दस्तावेज और नियमों के पालन न किए जाने पर 5 को सील कर दिया गया। उनको उनकी वेबसाइट पे किसी होटल का नाम दिखाया जाता है, मौके पर कोई अन्य होटल प्राप्त होती है। तो ऐसे में कलेक्टर महोदय और एसपी साहब के स्पष्ट निर्देश थे कि आप जिनमें यहाँ पे विधि संगत मापदंड पैमाने पूरे नहीं करते जो भी होम स्टे, उनके विरुद्ध कार्रवाई करके उनको सील किया जाए। उसी तारतम्य में मौके पर उपस्थित हुए तो हमने महाकाल घाटी में हिंद होम स्टे, AK होम स्टे, होटल साइन, होटल रिपॉन जो होम स्टे के रूप में संचालित थे, और वेस्ट व्यू, ये सब आज होम स्टे के अंतर्गत जो सराय अधिनियम का पालन नहीं कर रहे थे उनकी सील करने की कार्रवाई की है।
ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, कई सारे होम स्टेज पर अभी जो है कार्रवाई हमें देखने को मिली है। हम कई बार देखते हैं ऐसे होम स्टे पर अवैध गतिविधियां भी संचालित होती हैं और कई बार दबिश दी भी जाती है। ये 5 पर जो कार्रवाई की गई है, किस आधार पर कार्रवाई की गई है, किस तरह की शिकायतें मिल रही थी? अजय जी देखिए, उज्जैन महाकालेश्वर बाबा की नगरी है और ऐसे में यहाँ पर जो है जब से महाकाल लोक का निर्माण हुआ है तब से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन एक प्रकार से रोजगार भी बढ़ा है। महाकाल मंदिर के आसपास जो है सैकड़ों की संख्या में होटलें बन गई, इसी के साथ होम स्टे भी चलने लग गया घरों में। तो कहीं ना कहीं जो होम स्टे चल रहे हैं, कई रूप से अवैध रूप से होम स्टे चल रहे हैं। इसी के साथ कई होटलें जो है अवैध रूप से संचालित की जा रही है, जिनमें श्रद्धालु आते तो हैं लेकिन उनको कम बजट में होटल दे दी जाती है, उनके नाम पर से एंट्री नहीं की जाती है, आधार कार्ड नहीं लिया जाता है। ऐसे में कई बड़े संदिग्ध मामले होने की संभावना भी पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को रहती है। ऐसे में कई शिकायतें जिला प्रशासन को मिल रही थी कि कई प्रकार के जो होम स्टे हैं जो अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं और जो आने वाले श्रद्धालु हैं या फिर अन्य लोग हैं उनकी एंट्री नहीं की जाती है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने रात को कार्रवाई की और इसके बाद इन होम स्टों पर जो जांच की गई तो पता चला कि रजिस्टरों में जो लोग ठहरे हुए हैं उनके कोई नाम पते नहीं है, आधार कार्ड नंबर एंट्री नहीं है। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं बड़ी बात थी और इसी को लेकर जो है 5 होम स्टों को सील किया गया है। लेकिन बताऊं मैं आपको कि जिस तरीके से उज्जैन में महाकाल मंदिर के आसपास 500 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसके बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में होटल बनाई जा रही हैं, होम स्टे बनाए जा रहे हैं, उनको संचालित किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में नगर निगम को भी इस पे ध्यान देना होगा क्योंकि जिस तरीके से जो अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और क्यों हमेशा महाकालेश्वर मंदिर जो है जो कई आतंकियों के निशानों पे भी रहा है, तो ऐसे में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बार बार प्रशासन को जो है कहता है होटल संचालकों को कि आप जो भी आए उनकी एंट्री करें, रोज शाम को थाने पर उनके पूरे दस्तावेज पेश करें। लेकिन कई तरीके से जो अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं होम स्टे, इस पे कहीं ना कहीं संशय खड़ा होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अजय जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब जिक्र है सिंगरौली का करेंगे। एनसीएल में ओबी मिट्टी हटाने का काम कर रही कंपनी के कर्मचारियों के रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया। रिश्वत लेने वाले कर्मचारी सिक्कल कंडोई कंपनी का बताया जा रहा है। वीडियो में नोटों की 2 गड्डियां दी जा रही हैं। अब टेबल और बकायदा नोट गिने भी यहां पर जा रहे हैं। टेबल पर बताया जा रहा है कि विस्थापित युवाओं को रोजगार देने के नाम पर कर्मचारी रिश्वत ले रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। 3 पहले कंपनी की कार्यशैली से नाराज लोगों ने कंपनी का काम बंद कर दिया था और सड़क पर जाम भी लगाया था। इसी के साथ ही यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों